मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानि सभय सुर भूमि मुनि, बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जनिदर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लगी धर नर वेशा। अशंत सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदिति महातप कीना, तिन कह मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सोचारे ओ भाई। नारद वचन सत्य सभी करे हो, परम शक्ति समेत अवतरे हो। हरि हो सकल भूमि गिरि आई, निर्भय होय देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर नहीं समझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। गे विरंचि निज लोक तब, देवन सिखाए। बानर तनु धरि धरनी मह, हरि कह सेवहु जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित पायो विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। वनचर देह धरी शति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही रण धीरा। गिरि कानन जय जय महपुरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरित मैं भाषा, अब सो सुनहि जो विचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति अति सारंग पानी। कौशल्यादिक नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल वनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। एक समय भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तरुत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाऊं, कह वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरो धीर होई सतुचारी, त्रिभुवन विदित भक्ति भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा।
भक्ति सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। ये हवि बाँट देहु निप जाई, यथा योग यही भाग्य बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभी समुझाए। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तबहि राउ प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभग भाग आधे कर कीना। कई कई कह सो नृप दयो, रहयो सुभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हर घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख युत कशुक काल चली गयो, यही प्रभु प्रगट सर भयो। योग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अर अचर हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन सकल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बक सुमति गिरिगन मनियारा, शबरई सकल सरित मृत धारा। सो अवसर विरंचे जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरयु था, गावहि गुण गंधर्व वरुथा। वर्षहि सुमन सुमंजल साजी, गह गह गगन दुदम्बे बाजी। प्रस्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटयो, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्य हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप नेहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा।
जोरी सती तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता ब्राह्मण निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तज उतात ये रूपा कीज शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परमानुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना है बालक सुर भूपा ये चरित जो गावही हरि पद पावही सोना परे भव कृपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी समलव चली आई सब रानी हर्षित यह कह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मान्यो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहो बुलाई बुझा बहु बाजा गुरु वशिष्ठ कह गयो ओंकारा आए द्विजन सहित निप गौरा अनुपम बालक देख न जाई रूप राशि गुण कह न रसाई तब नांदी मुख श्राद्ध कर जात करम सब कीन हाटक धेनु वसन मणि निप विपन्न कह दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम ध्वज पताक तोरण पुर छावा कह न जाए जही भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब कोई वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज सिंगार किए उठी धाई कनक कलश मंगल भरी थारा गावत बैठही भूप दुआरा करी आरती निछावर करही बार बार शिशु चरणन परही मागध सूत वंदे गुण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक सर्वस दान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं
गाहो। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बीथिन विच वीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, पगट भय सुख कंद। हर्षवंत सब तेजै, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सके शारद राजा। अवधपुरी सोहे ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देख भानु जनि मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप जनु बहु अंधियारी, उड़े अबीर मनु अरुरारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, ग्रह ग्रह कलश सोइंदुदारा। भवन वेद धुनि अति मृदवानी, जनु खग मुखर समय सुख मानी। कौतक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि ठाकियो, निशा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ये रहस्य क्या हो नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति जोरी। काक विशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। ये सब चरित जानत सोई, कृपा राम की जा पर होई। तेहि अवसर जो यही विधि आवा, दीन भूप जो यही मन भावा। गजरथ तुरंत हेम गहीरा, दीने निप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सवन के, जत देह शीश। सकल तने चिरंजीव हो, तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। इस प्रकार देवता पृथ्वी और मुनियों के स्नेह में वचनों को सुन और उन्हें भयभीत जानकर शोक और संदेह को नाश करने वाली ये गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे मुनियों सहित सुरेश, भय न करो। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करूंगा और अपने अंशों का मनुष्य रूप से उदार सूर्यवंश में अवतार लूंगा। पूर्व काल में जो कश्यप ऋषि और उनकी पति अदिति ने घोर तप किया था, उन्हें मैं पहले ही वर दे चुका हूँ। अब वे ही राजा दशरथ और कौशल्या नाम से अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुकुल वन में तिलक रूप चारों भाइयों सहित अवतार लूंगा। नारद जी के
ने यो वचन कहा है वह आश्चर्य सत्य करने के लिए अपनी परम शक्ति सहित अवृत होऊंगा। तब पृथ्वी का समस्त भार हरण करूंगा। हे देवताओं के समूह, आप लोग निर्भय हो जावें। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया और वह तुरंत ही लौट पड़े। वह ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भली भांति समझाया तो वह अभय हुई और उसके हृदय में विश्वास हुआ। तब देवताओं को ये समाचार कहा कि अब आप लोग भी बानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। ब्रह्मा जी ने अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी, देवताओं ने प्रेम पूर्वक करने से विलंब न किया और पृथ्वी पर आकर बानर शरीर धारण किया, जिसमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए। वह रणधीर नित्य भगवान का मार्ग देखते थे और पहाड़ों सहित जहाँ तक पूर्ण पृथ्वी थी वह अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि ये चरित्र मैंने कहा, अब उसे सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अयोध्यापुरी में रघुकुल के मणि रूप एक राजा हो चुके थे जो वेद में प्रसिद्ध हैं, जिसका नाम दशरथ था। वह धर्म और धुरी को धारण करने वाले गुणों की खानी और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति हर समय बनी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वह सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। उनका दृढ़ प्रेम था और वह हरि भगवान के चरणों में विनीत भाव वाली थी। एक समय राजा दशरथ के मन में ये गलानी उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वह झट करके अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे और अपना सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत प्रकार से समझाकर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी की ऐसी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मुनि देव ने भक्ति पूर्वक जो आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले कि हे वशिष्ठ जी, आपने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य पूर्ण होगा। इस हवि को यथा योग्य भाग करके राजा अपनी रानियों में बांट दीजिए। वशिष्ठ जी से ऐसा कह तथा समस्त सभा को समझकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ब्रह्म सुख में मगन हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। तब राजा ने रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानी वहां चली गई। तब उस हवन में आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको 2 भाग कर दिया। एक भाग तो कैकेयी को दे दिया और एक भाग जो बचा हुआ उससे फिर 2 भाग हुए। उसे कौशल्या और कैकेयी के हाथ में देकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन हरि भगवान घर में आए उसी दिन संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। महल में सब रानियां शोभा देने लगी कि जो शील और तेज की खानी थी। जब ऐसे ही आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिस समय भगवान प्रकट हुए। प्रभु के जन्म के साथ योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मगन हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। प्रभु का नाम नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अभिजीत नक्षत्र और मध्य नह के समय हुआ था, जिसमें ना अधिक सर्दी थी ना अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुगंध त्रिवद व्याध चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गया। सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी इस अवसर को जान सब देवताओं के सहित विमान में साज प्रभु के पास चले गए। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गह नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुंचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाला जग निवास भगवान प्रकट हुए। तब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए। तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, 4 भुजाओं में शंख, गदा, पद्म धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्र, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के मन मोहित हो जाते हैं। ऐसे सब रूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अत्यंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे इंद्रजनिक ज्ञान और अगोचर से प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जैसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, करुणा के सागर भक्त अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए प्रकट हुए हैं।
हे प्रभु, वेद ऐसा कहता है कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह बड़े हैं, सो वह आप मेरे हृदय में कैसे रहें। इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी ये बात सुनकर स्थिर क्यों नहीं रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्होंने बहुत चरित्र करने हैं। इसलिए प्रभु ने माता को अपने प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया जिससे उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। तब माता की ये बुद्धि विचलित हो गई और फिर वह बोली, कहो तात, ये स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप में अतिशय प्रिय प्रभावशाली बाल लीला करो, ये सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का ये वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान पद को प्राप्त हो जाते हैं और वह संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार प्रभु ने गौ, ब्राह्मण, देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। तब परम आयुर्द वात्सल्य बालक का रुदन सुन सब रानियां अति संप्रभाव के साथ वहां आई और रानियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी। नगर के सब लोग आनंद में मगन हुए। तब दशरथ जी ने अपने कान से पुत्र जन्म के समाचार सुने। तब वे ऐसे आनंद मगन हो गए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया हो। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में रखकर नहीं उठे। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जैसा नाम सुनते से भला हो जाता है, वह प्रभु हमारे घर आए, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उनके मंत्रियों को बुला कहा, बधाई के बाजे बजाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वह ब्राह्मणों के साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने आकर उस बालक को देखा तो ऐसा रूप की राशि था जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके सागो पांग जात कर्म संसार आदि किया। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, मणियां, गौ वस्तु और रतन आदि अनेक दान किए। ध्वजा पातका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति में भी नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहाँ बैठी थी वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश, मांगलिक द्रव लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं, आरती करके निशोवर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और दूसरों के गुण गाने वाले जो कवि लोग थे वह प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। उस समय सब किसी के सर्वस्व दान कर दिया था। जिसने जो पाया उसने अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीच सा हो गया। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस समय के सुख संपत्ति समाज की सरस्वती और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल और बीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे ये अयोध्या ऐसी शोभा देने वाली लगी मानो रात्रि आई है, पर आगे सूर्य को देखकर मन में सकुच कर संध्या रूप बन गई है। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उठती थी वही उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे वह ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था वही मानो उदार चंद्रमा था। घर में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे हैं। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वह अपनी गति को भूलकर 1 महीने तक वहीं स्थित रहे। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार हो गई, इस रहस्यमयी बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए, और प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता, मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को धन्यवाद देते हुए अपने घर को चल दिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसलिए एक और भी चरित्र तुझको कहता हूँ, सुनो, जिससे हमारी चोरी है। काकभीषुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहां गए, जिससे किसी को खबर नहीं पड़ी। हम दोनों परमानंद में मगन हो प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, ये सब चरित्र वही जान सकता है जिसकी प्रभु पर कृपा होती है। उस समय वहां से जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी को वही दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, गौ, हीरा, रतन और वस्त्र अनेक प्रकार से दान किए। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया
किया तो वह लोग जहाँ जहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहें।